मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः त्रिजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज का विषय है गुरु मंत्र। यद्यपि गुरु मंत्र में मंत्र शब्द है, किंतु अधिकतर गुरु यही बताते हैं कि शिष्य ने कौन सा नाम जप करना चाहिए। अर्थात गुरु मंत्र में मंत्र की अपेक्षा भगवान का नाम होता है। अब हम गुरु मंत्र का महत्व क्या है यह जानेंगे। अपने मनपसंद देवता का जप करने के स्थान पर गुरु द्वारा दिए गए नाम का जप करना अध्यात्म शास्त्र अनुसार अधिक उचित क्यों है, इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं। अपनी प्रगति हेतु कौन सा नाम लें यह हमें ज्ञात नहीं होता, वह गुरु ही बताने में सक्षम होते हैं। अर्थात हमारे सूक्ष्म पिंड में किस देवता के तत्व की कमी है यह श्री गुरु ही बता सकते हैं, एवं वे उसी के अनुरूप हमें नाम जप करने देते हैं, जिसे हम गुरु मंत्र कहते हैं। अपने मनपसंद देवता का नाम लेने से केवल सात्विकता के बढ़ने में सहायता मिलती है, परंतु गुरु मंत्र द्वारा निर्गुण तक पहुंचा जा सकता है, अर्थात त्रिगुणातीत हो सकते हैं। गुरु मंत्र में केवल अक्षर ही नहीं अपितु ज्ञान, चैतन्य व आशीर्वाद भी होते हैं। इस कारण साधक की आध्यात्मिक प्रगति शीघ्र होती है। उस चैतन्य युक्त नाम को सबीज मंत्र अथवा दिव्य मंत्र कहते हैं, किंतु उस बीज से फल प्राप्ति हेतु साधना करनी आवश्यक है। गुरु पर श्रद्धा होने के कारण स्वयं अपने द्वारा निर्धारित मंत्र की अपेक्षा वह अधिक श्रद्धापूर्वक लिया जाता है। उसी प्रकार गुरु का स्मरण होने के साथ ही नाम जपने का स्मरण होता है, जिससे वह अधिक लिया जाता है। अपने मनपसंद देवता का नाम जपने में थोड़ा बहुत अहम भाव रहता है। इसके विपरीत गुरु का दिया हुआ नाम जपते समय अहम भाव नहीं रहता है। अब हम यह जानेंगे कि दूसरों में नाम जप अर्थात साधना आरंभ करवाने हेतु गुरु में आवश्यक घटक कौन से होने चाहिए। नाम जप, सेवा, त्याग, दूसरों के प्रति निरपेक्ष प्रेम अर्थात प्रीति, श्रद्धा इत्यादि घटकों के प्रमाण गुरु में कम से कम 70% तक अवश्य होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति में ये घटक 0 से 2% तक ही होते हैं, एवं गुरु में अहम भाव केवल 5% होना चाहिए। सामान्य व्यक्तियों में अहम भाव 30% तक होता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य अवश्य ध्यान रखें कि गुरु मंत्र देने वाले संत का आध्यात्मिक स्तर जितना अधिक होता है, उनके द्वारा दिए गए नाम में चैतन्य एवं शक्ति का प्रमाण उतना ही अधिक होता है और शब्दों का महत्व उतना ही नगण्य होता है। उदाहरण के रूप में 70% आध्यात्मिक स्तर वाले गुरु के द्वारा दिए गए नाम जप में 10% शब्दों का महत्व होता है, एवं 80% महत्व उनके द्वारा दिए गए नाम में चैतन्य या शक्ति का होता है। 80% आध्यात्मिक स्तर अर्थात सद्गुरु पद के संत के द्वारा दिए गए नाम जप में 5% महत्व शब्द का होता है, एवं 90% महत्व उसमें दिए गए चैतन्य या शक्ति का होता है। 90% आध्यात्मिक स्तर अर्थात परात्पर पद के संत के द्वारा दिए गए शब्द का महत्व 1% होता है, तथा उनके द्वारा दिए गए नाम में चैतन्य या शक्ति का महत्व 100% होता है। इस प्रकार इस विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा कि अति उच्च स्तर के संत द्वारा दिए गए सभी को एक ही प्रकार का जप बताए जाने पर भी उसे करने वालों को पूर्ण लाभ क्यों होता है। यदि नाम देने वाले निम्न स्तर के हों तो योग्य नाम देना आवश्यक है, अन्यथा नाम लेने वालों को अधिक लाभ नहीं होगा। कुछ अति उच्च स्तर के संत भी विभिन्न शिष्यों को उनकी आवश्यकता अनुसार भिन्न मंत्र देते हैं। जैसे एक बार हमारे श्री गुरु के श्री गुरु परम पूज्य भक्तराज महाराज ने
किसी को जो होगा सो होगा, यह गुरुमंत्र दिया था। अर्थात गुरुमंत्र में शब्दों की अपेक्षा उसके पीछे गुरु के संकल्प का ही खरा महत्व होता है। अब हम यह जानेंगे कि गुरुमंत्र किसे मिलता है। तीव्र मुमुक्षुत्व अथवा गुरु प्राप्ति की या गुरु कृपा की तीव्र उत्कंठा होने पर ही गुरुमंत्र मिलता है। ध्यान रखें, जब अध्यात्म हेतु तन, मन और धन का त्याग 55% से अधिक हो जाता है तभी गुरुमंत्र मिलता है। इसीलिए अनेक वर्ष गुरु के सानिध्य में होने पर भी जब उनका स्तर उतना ना हो जाए तो गुरु उसे गुरुमंत्र नहीं देते हैं। अध्यात्म शास्त्र कहता है कि गुरु से गुरुमंत्र नहीं मांगना चाहिए। गुरुमंत्र ही क्या, अन्य किसी भी विषय का यदि कोई अधिकारी ना हो तो गुरु उसे वह नहीं देते हैं और योग्यता होने पर स्वयं ही दे देते हैं। एक दिन परम पूज्य भक्तराज महाराज के एक भक्त भाऊ बिडवई अपने कार्यालय जा रहे थे। तभी बाबा ने स्वयं बुलाकर उन्हें गुरुमंत्र दिया। इस प्रकार गुरु जब उत्स्फूर्त ही किसी को कोई नाम जप करने के लिए कहते हैं तो उसे गुरुमंत्र कहते हैं। किंतु मात्र गुरुमंत्र मिलना पर्याप्त नहीं है, वह जब निरंतर करना पड़ता है एवं उसे सेवा, त्याग एवं उसे दूसरों के लिए निरपेक्ष प्रेम की संधि देनी पड़ती है। अनेक बार गुरु पूर्णिमा के मध्य शिष्यों के आग्रह पर परम पूज्य भक्तराज महाराज उन्हें कभी कभी गुरुमंत्र देते थे, किंतु इसे गुरुमंत्र नहीं माना जा सकता है। गुरुमंत्र मिलने पर साधक शिष्य बन जाता है, परंतु जहाँ शिष्यत्व ही बनावटी हो वहाँ गुरुमंत्र खरा कैसे हो सकता है। इसीलिए परम पूज्य भक्तराज महाराज कहते थे, जैसा शिष्य वैसा गुरु। परंतु इस तथ्य को नहीं समझ पाने के कारण कई लोग स्वयं को बाबा का शिष्य मानते थे। गुरु के समाधिस्थ होने पर भी गुरुमंत्र की शक्ति बनी रहती है। गुरुमंत्र देते समय गुरु उसमें शक्ति डालकर देते हैं, जिससे गुरु के देहत्याग उपरांत भी ऐसा नहीं होता है कि गुरुमंत्र की शक्ति न्यून हो जाए। अब हम यह जानेंगे कि गुरुमंत्र कहाँ जपना चाहिए। सामान्यतः गुरुमंत्र का जप कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। परम पूज्य भक्तराज महाराज ने स्वयं कुछ लोगों से कहा है कि शौचालय में भी जप करो। मासिक धर्म हो, सूतक पातक या कुछ भी हो, जप करना ही चाहिए, क्योंकि सभी स्थल व काल ईश्वर ने ही निर्माण किए हैं। इसीलिए गुरुमंत्र कहाँ और कब नहीं जपना चाहिए ऐसा प्रश्न नहीं उठता है। परंतु गुरु ने ही यदि कोई बंधन बताए हों तो उनका अवश्य पालन करें। अब हम यह जानेंगे कि गुरुमंत्र गुप्त रखना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है। किसी साधक की आवश्यकता ध्यान में रख, जब गुरु उसे कोई मंत्र देते हैं तब उसमें उनकी शक्ति रहती है। साधक यदि उसी मंत्र को किसी और को बताए तो बताने वाले साधक में शक्ति न होने के कारण उस मंत्र से साधना करने पर भी दूसरों को लाभ नहीं होगा। लाभ न होने पर दूसरे व्यक्ति की क्या, साधना बताने वाले साधक की भी बुद्धि भ्रमित होकर साधना बंद हो जाने की संभावना रहेगी। इस कारण अनेक बार गुरुमंत्र गुप्त रखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। कोई बात गुप्त रखने को कहा जाए तो उसका स्मरण सदैव होता है। इस नियम अनुसार मंत्र गुप्त रखने को कहा जाए तो मंत्र साधना अधिक होगी। प्रत्येक का मंत्र भिन्न होने के कारण किसी का मंत्र क्या है यह जानने पर दूसरे को कोई लाभ नहीं होगा। कई बार गुरुमंत्र में केवल नाम जप ही नहीं अपितु मंत्र भी होता है, एवं यदि कोई अयोग्य पद्धति से मंत्रोच्चारण करे तो उसे हानि भी हो सकती है। इस कारण भी अनेक बार गुरुमंत्र को गुप्त रखने हेतु कहा जाता है। वस्तुतः गुरुमंत्र को अभ्यासी साधक एवं गुरुबंधुओं के साथ गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपसी चर्चा से सभी कुछ न कुछ तो सीख पाते हैं, वह कोई हानि भी नहीं होती है। रामानुज स्वामी को गोष्ठी पूर्ण जी से ओम नमो नारायणाय का गुरुमंत्र मिला। गोष्ठी पूर्ण जी ने उन्हें गुरुमंत्र को गुप्त रखने की आज्ञा दी। इस मंत्र से मुक्ति मिलती है। गुरु के ऐसा कहने पर वे निकट के एक मंदिर के शिखर पर चढ़कर ऊंचे स्वर में वह मंत्र बोलने लगे। अनेकों के कानों में वह मंत्र पड़ा। इस तथ्य की जानकारी होने पर गोष्ठी पूर्ण जी अति क्रोधित हुए एवं रामानुज से कहा,
तुमने गुरु आज्ञा पालन नहीं किया, तुम्हें नरक में सड़ना पड़ेगा। इस पर स्वामी रामानुज ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से यह सर्व स्त्री पुरुष यदि मुक्ति प्राप्त कर लेंगे तो मैं नरक में प्रसन्नता से जाने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर गोष्ठी पूर्ण जी ने प्रसन्न होकर कहा, आज से विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज दर्शन के नाम से जाना जाएगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करते हैं। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम।